5% हिस्सा डिस्कवर किया, सिर्फ 5%। 95% के बारे में तो यही नहीं पता कि वहां पे है क्या। सिर्फ वाटर की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया कितनी बड़ी होगी, लगभग 300 के आसपास तो मुल्क हैं दुनिया ममालिक, और ये जमीन आसमान के मुकाबले में ऐसे है जैसे एक बहते हुए समंदर का एक कतरा। यहां से ये सीख भी मिलती है कि इंसान को दुनिया में कितना ही उरूज मिल जाए, कितनी ही तरक्की मिल जाए, कितनी ही बड़ी उसको कुर्सी मिल जाए, वक्ती तौर पर उसको कितनी ही ताकत पैदा करने वाला दे दे, उसे कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि 800 करोड़ में से मैं एक हूं बस। ना तो मेरे होने से कुछ हो जाएगा और ना मेरे चले जाने से कुछ बिगड़ जाएगा। इतनी बड़ी दुनिया और कितना बड़ा आसमान, सातों आसमान सातों जमीन उस पलड़े में आ जाएं तब भी ना भरे। कहते मालिक मैं बेहोश इसलिए हो गया कि तेरे कायम करदा मीजान को, तराजू को और इसके जो पलड़े हैं गुनाह का और एक नेकियों का, या अल्लाह इस नेकियों के पल्ले को कौन सी चीज भर सकती है। कहा दाऊद हम जिस बंदे से खुश हो जाए ना तो कलमे शहादत पढ़ना ही एक पल्ले को भर देता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने कहा माओ बहनों से भी कहूंगा, क्योंकि माशाल्लाह औरतों में आदत होती है तस्बीहात पढ़ने की, घरों पे रिवाज है, पढ़ती हैं हमारी माएँ बहनें, बनिस्बत मर्दों के औरतें ज्यादा पढ़ती हैं। आप लोग भी कम अज कम रोजाना 100 मरतबा तो कलमा शरीफ पढ़ा करें। मालिक हम गुनहगारों को भी तौफीक अता फरमाए। पढ़ें झूम के ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूल। रहमानी साहब एक बड़ा अजीब वाकया, बल्कि मैंने पहले नहीं पढ़ा था, अभी जल्द ही में पढ़ा इसमें मवाहिब शरीफ में, कि एक बंदे के नाम अमाल तोले जा रहे होंगे, उसके अमाल तोले जा रहे होंगे, तो दोनों पलड़े बराबर, नेकियां भी और गुनाह भी दोनों बराबर, बिल्कुल ऐसे। अब बड़ा तशवीश में वो गिरफ्तार है बंदा कि ना जन्नत जा सकता है क्योंकि बिल्कुल गुनाहों के बराबर नेकियां हैं। अच्छा, वो उसको डर यह है कि जो पल्ला जिधर हुआ उधर का फैसला हो जाएगा। अब कितनी तेज धड़कनें होंगी कि हमेशा का फैसला होने वाला है, जब तक भी होगा। अगर हाँ ठीक है वो मोमिन था मुद्दत मदीदा तक, लेकिन जहन्नम में तो थोड़ी देर के लिए भी जाना है भाई, ये तो तसव्वुर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं इतने में बुराइयों के पलड़े में एक गुनाह डाला जाता है, गुनाह जिसकी वजह से गुनाहों का पलड़ा झुक गया, जहन्नम का फैसला हो गया। उसने पूछा कि या रब ये मेरा कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से मेरी बनी बनाई बात बिगड़ गई। रब फरमाएगा तूने अपने बाप को उफ कहा था, उफ। शादी का मौका है, जिनकी शादी हो रही है उनसे भी, जिनकी हो चुकी है उनसे भी, जिनकी होने वाली है उनसे भी। सबसे कहूंगा कि कभी भी माँ बाप की मोहब्बतों का जो हार आपने अपने गले में डाला है उसको निकाल कर मत फेंकना। दुनिया में भी रुसवाई का जरिया और आखिरत में भी तबाही का जरिया। जिस घर में माँ बाप को औलाद का मूड देख के अपने दिल की बात कहना पड़े, उस घर को तबाह होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। घर वो अच्छा है कि बेटे के बेटे हो गए, यानी बेटा 50-60 साल का हो गया, 45-40 साल का है, खुद आल औलाद वाला है, मगर पिताजी के सामने उसको मूड देख के बात करना पड़े कि अब्बा का मूड कैसा है, तब उस घर में रब बरकतों के सामान अता फरमा देता है। बेशक क्या बात है। उफ कहने पर उफ लेके जा रहे हैं फरिश्ते उसे। अब वो देखता है कि जिधर मैं जा रहा हूं उधर ही मेरे अब्बा को भी लेके जा रहे हैं जहन्नम में। अब फरिश्तों से कहता, फरिश्तों मुझे खुदा की बारगाह में पेश कर दो, मैं अपने खुदा से कुछ कहना चाहता हूँ। रब ने इजाजत दी, खुदा की बारगाह में पेश है। अल्लाह पाक फरमाता बता क्या कहना, हालांकि अल्लाह तो आलिमुल गैब है, सब कुछ जानता है। अल्लाह पाक कहता बता क्या कहना चाहता है। रोते हुए कहता या अल्लाह मैंने अपने बाप का कहना नहीं माना, उफ कहा, उसके नतीजे में जहन्नम जा रहा हूँ, ये मुझे मंजूर है, मगर मुझे अपने बाप का जहन्नम में जाना मंजूर नहीं है या अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता फिर तू क्या चाहता है? कहता या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ इसके गुनाह तू मेरी गर्दन पे डाल दे,
इसका अजाब भी मुझे दे दे, मुझे दोगुनी सजा दे दे, मगर मेरे अब्बा को जन्नत दे दे। मैं अपने अब्बा को जहन्नम में जाते हुए नहीं देख पा रहा हूं। रब की रहमत मुस्कुरा के फरमाएगी, दुनिया में तो तूने ख्याल नहीं किया, आज इतना ख्याल आ रहा। या अल्लाह, उसकी सजा मिल रही है ना, मगर तू मेरे अब्बा को जन्नत दे दे। परवरदिगार, मैं इसके हिस्से की सजा काटने को तैयार हूं। रब की रहमत को बहाना चाहिए, बहाना। अल्लाह पाक फरमाएगा, अच्छा, अपने बाप के लिए तेरा कलेजा इस कदर आज मुतासिर है, अपने बाप को जन्नत में देखना चाहता है। तुझे तेरा बाप जन्नत में चाहिए और मुझे तेरी इस अदा पे इतना प्यार आया कि मुझे अब दोनों बाप बेटे जन्नत में चाहिए। बेशक, क्या बात है। सुभान अल्लाह। उंगली पकड़ो, उंगली एक दूसरे की, और मुस्कुराते हुए बोलो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। यहां पर हैं जिनकी बारात जाना है कल, बैठे हैं यहां पर, बैठ जाओ। क्या नाम है? डॉक्टर नदीम साहब। वालिदैन तो हैं आपके, मुबारक। आ जाओ इधर बैठो, आ जाओ इधर, आ जाओ मेरे करीब आ जाओ, चूंकि मैं इसी टॉपिक पे तकरीर भी करूंगा। बैठ जाओ। रहमानी साहब, बड़े मुबारकबाद हैं वो जिनके माँ बाप का साया सलामत है, वरना कारी मिर्जार साहब ऐसे बहुत सारे निकाह की तकारीब में जाना हुआ कि फूफा हैं, फूफियाँ हैं, खालाएँ हैं, खालू हैं, ख़ानदान वाले हैं, ददियाल ननिहाल वाले हैं, मगर जिस बाप ने बागबा बन के अपने लाल के माथे पे सेहरा बंधा हुआ देखने का ख्वाब देखा था, वो बाप पैबंदे खाक हो चुका है। बेटियों की आंखें नम और फूफियों की आंखें नम हैं, चाचाओं ताया सब रो रहे हैं कि काश इसका बाप आज जिंदा होता तो कितना खुश होता। तो तुम काबिले मुबारकबाद हो कि कल है ना शादी, कल जब तुम्हारे सर पे सेहरा सजेगा, दूल्हा बनोगे, माँ का आंचल भी सलामत है, बाप का साया भी सलामत है। बहुत खुश नसीब हो तुम। और उस मौके पे, वैसे मुझे याद नहीं था, तकरीर करने बैठा था, अब मुझे याद आ गया, एकदम से तकरीर करने बैठा फौरन याद आ गया। माँ का चेहरा देखना कल, जिंदगी में तुमने माँ को बहुत मर्तबा खुश देखा होगा, डॉक्टर नदीम साहब बहुत मर्तबा, लेकिन कल माँ के लबों पे जो मुस्कुराहटों के गुलाब और आंखों में जो खुशी की नमी होगी ना, वो जिंदगी में तुम पहली दफा देखोगे कल। क्या बात है। अच्छा, माशाल्लाह, खैरियत से भाईजान। वो जिंदगी में तुमने कभी नहीं देखी होगी। और बाप, अरे बाप को क्या चाहिए सिवाय औलाद की खुशी के? क्या बात। ये तो हमारी और आपकी मेंटिलिटी है कि बाप 10-20 रुपया, 50-100, 1000, 2000 रुपया मांग ले तो बोझ लगने लगता है। उसने तो फटे हुए बनियान में अपनी औलाद पाल के दिखा दी। पेट से पत्थर बांधे मगर बच्चों की वक्त पे फीस जमा की। प्रिंसिपल के हाथ जोड़े, प्रिंसिपल साहब अगले महीने में पैसे दे दूंगा, मगर मेरे बच्चे का नाम नहीं कटना चाहिए। बाप वो होता है अपनी गाढ़ी कमाई खून को पसीना बना करके वो कमाता है, तब जा करके अपने बच्चों को। मैंने भी रिसेंटली 4 अशार पढ़े थे, दस्तारबंदी के प्रोग्राम ज़्यादा हो रहे थे कारी मिर्जार साहब, तो जिनके बच्चे हुफ़ाज़ बने, कुर्रा बने, औलमा बने, तो मैंने उनके बाप की तरफ से 4 मिसरे पढ़े थे कि कतरा कतरा बचा लिया उसने, अपने ख्वाबों को पा लिया उसने, बांध कर भूखे पेट से पत्थर अपना बेटा पढ़ा लिया उसने। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कारी मशकूर साहब मेरे साथी हैं, रहमानी साहब, हम लोग तो पढ़े मदरसों में, घर पे कुछ था कि नहीं था, हमें चाहिए भाई हमें जाना है शव्वाल में पढ़ने। ये जो बच्चे हमारे, जैसे हमारे डॉक्टर साहब में पढ़े हैं माशाल्लाह, इंजीनियरिंग में हैं आप LLB कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई का खर्चा है, बाप कभी शिकवा नहीं करता बेटे इतने पैसे क्यों उठाए। कहता बेटा 10,000 नहीं 20,000 भी पर मंथ दूंगा, लेकिन तू मेरा नाम रोशन कर दे। और जिस दिन बाप को पता चलता है ना बेटा सक्सेस हो गया, मार्जिन अच्छे लाया है और उसको अपनी मंजिल मिल गई, बाप को ना अपने बेटे से कई गुना ज्यादा खुशी होती है, कई गुना ज्यादा। समझ रहे हो ना, वो बाप होता है। बाप का ये मकाम है तो माँ का मकाम क्या होगा। मैं कह रहा था कि कल
और ये सिर्फ मैं डॉक्टर साहब को नहीं सुना रहा हूँ, आप सबको भी सुना रहा हूँ। आप भी अपनी माँ से गुनगुना के ये कह दिया करें जो मैं अशार की ज़बान में आपसे कह रहा हूँ। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। पढ़े प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। झूम के पढ़े प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरी ममता के सहाये में फूलों फलों, थाम के तेरी उंगली में बढ़ता चलो। तेरी ममता के सहाये में, इन अशार की गहराई को यकीनन वो सब समझेंगे जो माँ बाप से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तेरी ममता के सहाये में फूलों फलों, थाम के तेरी उंगली में बढ़ता चलो। आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए। बोलो प्यारी माँ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप भी पढ़ दीजिए प्यारी माँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। झूम के पढ़े प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे माँ के आंचल में जो हवा और उसका जो मजा है ना, एसी में कहाँ है। बाप की गोद में गर्मियों में गर्मी न लगे, सर्दियों में सर्दी न लगे। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। और इस कलाम का सबसे खूबसूरत शेर रहमानी साहब सुनिएगा जरा। और माँ के बारे में मुझे याद आ गया अशार मुनव्वर राना साहब के हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। झूम के बोलिए प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलें, जोर से बोलें। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सर पे साया, सर पे साया, सर पे साया, तेरा उम्र भर चाहिए। बोलो प्यारी माँ दुआ चाहिए। बेशक प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। अच्छा मैं जब पहले बचपने वाली बात, आप हम सब जब चोटी सेरा होता है अपने वहाँ, तो इतनी समझ तो नहीं होती बचपने में।
बहनें भी रो रही हैं, माँ भी, बाप भी, और जितने भी आइज़ा अक़रबा हैं। अरे भाई खुशी का मौका रो क्यों रहे हो? वो तो जब कुछ होश संभाला, कुछ अकल आई, तो पता चला कि ये गम के आंसू नहीं होते, दरअसल ये खुशियों का एक सैलाब होता है जो बेटे के माथे पे, भाई के माथे पे सेहरा देख करके इसका बंध टूट जाता है और आंखों से दिल का पैमाना छलक जाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ ने हर नमाज में यही तो दुआ मांगी, जब भी मांगी बहरहाल ये दुआ जरूर मांगी कि मालिक वो दिन दिखा दे, उसके बाद चाहे फिर मौत आ जाए। तबीयत भी अब्बा की या अम्मा की खराब है, आईसीयू में है ना, तो जिंदगी क्यों मांगती हैं? या अल्लाह दो बच्चों की शादी बाकी है, बेटी की शादी बाकी है, बेटा की शादी बाकी है, या अल्लाह वो मोहलत देख लूं, उसके बाद चाहे फिर मेरी सांसें खत्म हो जाएं। यानी अपने लिए जिंदगी नहीं मांग रही माँ, अपने लिए जिंदगी नहीं मांग रहा बाप, अगर मांग रहा है औलाद के लिए। ये तो खुशनसीब है माशाअल्लाह, माँ का भी साया, बाप का भी साया। अब मैं तुम्हें ये बताऊं, अगर वो दोनों नहीं रहे तो क्या करें? तो मेरा मशवरा ये रहता है तकरीरों में कि जब दूल्हा बना दिए जाओ, जहां बारात जाना है वहां बाद में जाओ, अपने माँ बाप की कब्रों पे जियारत करने के लिए पहले जाओ दूल्हा बनने के बाद, बेशक सुभान अल्लाह। ताकि उनकी रूहें भी मसरूर हों, खुश हों। मालिक तेरा करम है, बेटा भूला नहीं है, दूल्हा बना है तो ससुराल से पहले अब्बा की कब्र पे आया है, अम्मा की कब्र। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं चलता, चलता है पता। जाकर के सलाम करो, तुम्हारे माथे पे वो शादी का सेहरा देखें, कितनी रूह खुश होगी उनकी। क्या बात है। इसलिए ये मशवरा दिया। और एक मशवरा तकरीरों में और देता हूँ, जहाँ पर भी शादी की तकारीब होती हैं, जलसे होते हैं, मैं ये कहता हूँ कि जब दूल्हा बन के जाओ तो दूल्हा भी और दूल्हे के जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उनके खास दोस्त होते हैं जो बहरहाल उनके साथ रहते हैं, वहां पे जाने के बाद साथ में खाना भी खाते हैं, बहुत करीबी होते हैं। मैं मशवरे देता हूं कि नाचते गाते या डीजों का एहतमाम करके कूदते फांदते न जाओ, इसका गलत असर पड़ता है समाज पर भी। अजरुए शरातो ये गलत है ही, मगर सभ्य समाज में भी अच्छी बात नहीं है ये कूदते नाचते जाना। बाज जगहों की शिकायत तो इस तरह की मौसूल हुई हैं कि लोग शराब पी करके डांस करते हुए जाते हैं। अपने वहां तो खैर ऐसी कोई शिकायत नहीं है, मगर मैं पूरे भारत में तकरीरें करने जाता हूं, बहुत जगह मुझे पता चला कि जिस दिन मडा होता है पूरी रात लोग डीजों के आगे रीछों की तरह नाचते हैं। ऐसी रस्म अपनी बस्ती में, आसपास में, रिश्तेदारों में कभी पैदा ना होने दो, इसका बड़ा गलत इफेक्ट पड़ेगा। पुलिस कार्रवाई करेगी, करना भी चाहिए। ऐसे औंधे काम बिल्कुल ना करो जिससे देखने वालों को लगे ही नहीं कि ये मुस्तफा के गुलाम हैं। निकाह इस तरह से करो और बारात लेकर के जब जाओ तो हजरत रहमानी साहब क़िबला, मैंने लोगों को ये मशवरा दिया कि दूल्हा के भी सर पे अमामा हो, उसके साथ वालों के भी सर पे अमामा हो, ताकि जिस मोहल्ले में, जिस कस्बे में, जिस विलेज में, जिस शहर में, जिस मैरिज हॉल में बारात जाए, वहां के लोग भी देख करके खुश हो जाएं कि ये किसी और की बारात नहीं आई है, मदीने वाले आका के गुलामों की बारात आई है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ आलम साहब मिसवाई जश्न शादी। और अल्लाह का शुक्र है मेरे संभल में तो लोगों ने अमल किया माशाअल्लाह। संभल में कई जगहों पर बारात जब गई हजरत तो अमामे के साथ, अच्छा जब सर पे अमामा होगा तो डांस नहीं करेगा। क्या बात। इसमें ये भी हिकमत है, सुन्नत सजाने के कितने फवाइद होते हैं। अब डांस कैसे करेगा, सर पे अमामा है, जी जी। शर्माएगा। अच्छा अमामा बंधा हुआ होगा तो ऐसा नहीं है कि चेहरा अच्छा नहीं लगेगा, अरे अमामा बांध लेगा तो ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ब्यूटी पार्लर भी क्या है, एक जहनी नशा है। दुनिया को अपने प्रोडक्ट बेचने हैं तो उसके लिए इश्तिहार तो लगाने पड़ेंगे, और इस जाल में सबसे पहले हमारी माएं बहनें फंस जाती हैं। जबकि वुजू के पानी से और नमाजों से चेहरे पे जो रंगत रौनक आती है दुनिया के किसी पाउडर से आ ही नहीं सकती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसका नुकसान सबसे बड़ा तो ये हुआ कि जो बहनें नमाजी थीं और उनके कहने से उन्होंने शादी वाले दिन ये सब कर लिया, तो जो नमाजें पढ़ती थी वो भी छूट गई। चूंकि करना है वुजू, वुजू करेंगे तो पूरा डेकोरेशन मुतासिर होगा ना। उससे क्या होता,
बात जायज या नाजायज की नहीं है, बात यह है कि उसका फायदा क्या है सिवाय नुकसान के। मेरी माओ बहनों तुमसे भी कहता हूँ, जवानों तुमसे भी कहता हूँ, चेहरों को निखारना चाहते हो तो नमाजें पढ़ो, अपने घर में रौनक चाहते हो तो नमाजें पढ़ो। और मैं डॉक्टर नदीम साहब से भी कहूंगा कि आज नहीं बल्कि जिस दिन बारात जाए उस दिन भी फजर की नमाज भी पढ़ो, जुहर भी पढ़ो, असर भी पढ़ो। ऐसा ना हो कि शादी की खुशी में नमाजें भूल गए, बल्कि पेशानी झुका करके और दिन अगर सुन्नतें और दिन सुन्नतों के अलावा अगर तुम ये गैर मुअक्कदा नवाफिल नहीं पढ़ते थे तो आज पढ़ो। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये खुशी का लम्हा दिखाया है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब तो और ज्यादा सजदा करो। और बल्कि मैं तो मौलाना मशकूर साहब ये मशवरा दूंगा, अब तक जैसे थे, व्हाट इज गॉन इज गॉन, मगर अब तौबा करके सही मुसलमान